उत्पत्ति 41। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आप पास्टर को होश में लेकर आए। 41 का 29। सुन, प्रभु कहता है सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे। अकाल से देश का नाश होगा। पिता यीशु मसीह के नाम से आज हमारी आंखों को खोल दे, ताकि आने वाले अकाल से हम आपके लोग बच जाएं। आने वाले अकाल से आपके लोगों को कोई नुकसान न हो, लेकिन हम आपके वचन के दायरे में, वचन की छत्र छाया में सुरक्षित हों और गवाह हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। और बाइबल साइड में कर देंगे, बंद कर देंगे, सबका ध्यान इधर हो। इस वक्त हम उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कंटिन्यू बात कर रहे हैं। ये तीसरी मीटिंग है। जो टॉपिक दुनिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम विश्वासियों के लिए भी बहुत ही जरूरी है, और वो है पैसा। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि कुछ चीजें हमने पहले दो पार्ट में हमने सुनी है, लेकिन कुछ बातें आज सुनेंगे, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भी जानती है, लेकिन आपको और मुझे भी जानना है, क्योंकि कई सुपर स्पिरिचुअल लोग रहते हैं, कई लोग एकदम आत्मिक हवाई जहाज होते हैं जो कहते हैं हमको पैसे की जरूरत नहीं है। वो अनपढ़ और जाहिल लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस दुनिया में रह के हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस दुनिया में रह के हमको पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैं कितना भी बड़ा मैन ऑफ गॉड बन जाऊं, कितना भी बड़ा प्रभु का दास बन जाऊं, कितनी भी मेरी प्रार्थनाएं लोग सुने, लेकिन मैं पैसे के बिना नहीं बढ़ सकता आगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे खाने के लिए रोज रोटी जरूरी है, वैसे ही रोज रोटी के लिए पैसा जरूरी है। हालेलुया। तो हमने सुना था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में आ रहा है, आ गया है। और परमेश्वर के राज्य का मतलब है कि हम आत्मा में सशक्ति पाएं, ताकतवर बने। परमेश्वर के राज्य का मतलब है कि हम घर के संबंधों में, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, ये संबंधों में, रिश्तेदारों के संबंधों में हम स्ट्रांग बने, सशक्त बने। हमारे संबंध ढीले ना हो, हमारे संबंधों में परमेश्वर का प्यार हो। और परमेश्वर का राज्य इसमें है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, मीडियम नहीं हो। मीडियम मतलब बस खाली दाल रोटी चल रही है, नहीं, हम दाल रोटी वाले लोग नहीं हैं। वचन साफ रीति से बताता है कि हमें उससे आगे दूसरों को देने के लिए, परमेश्वर के राज्य में देने के लिए एक्स्ट्रा हो हमारे पास। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा हो,
जैसे वो कंवारियां जिनके पास एक्स्ट्रा तेल था, वे प्रभु के साथ गई। प्रभु फाइनेंशियली भी हमको चाहता है, हमारे पास एक्स्ट्रा फाइनेंस। हालेलुया। और फिर हमने देखा था कि कैसे प्रभु ने प्रतिज्ञाएं की है कि वो हमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग देगा, हमको वो गरीब नहीं छोड़ेगा। इसके लिए प्रभु का एक भी दास जो प्रभु की सेवा सच्चाई से करता है वो गरीब नहीं रहेगा। न अब्राहम गरीब था, न इसहाक गरीब था, न सोनी गरीब है, न नरेंद्र गरीब है। और फिर हमने देखा कि प्रभु उसके साथ चेतावनी भी देता है हमको। और चेतावनी ये है कि जब प्रभु आपको पैसों की आशीष करे तो आप पैसे के साथ प्यार मत करो, क्योंकि वो आपका सेवक है। उसमें मोह मत रखो, आपकी अटैचमेंट परमेश्वर के साथ। क्योंकि अगर आप पैसे का मोह रखेंगे तो पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा, पंख लग जाते हैं, उसको उड़ जाता है। जहां पे उसका मालिक होता है वहां पे वो सेवक भी होता है। अगर आपने प्रभु को पीछे छोड़ दिया तो वो जिस परमेश्वर ने आपको वो दिया है वो भी उड़ जाता है। वो चाहता मुखे यीशु खपे, जहां पे यीशु है मैं वहां पे जाऊंगा। तो अगर आपने अपने घर में यीशु को बिठाया है स्वामी करके, तो वो सेवक भी, क्योंकि सेवक और वो स्वामी जबरदस्त जुड़े हुए हैं, पाण में ॾाढो जुड़ियल आहिनि। हालेलुया। एक हमारे पास एक मदद करने वाली थी जिसका नाम था क्या नाम था उसका, जो मौसी के पहले, बेबी, उसका नाम बेबी था। तो वो बेबी जब घर में होती थी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, मतलब सब काम बराबर। लेकिन कविता घर छोड़ के गई थी मेरा एक दिन के लिए, तो वो बेबी ने सुना कि कविता छोड़ के गई है, वो नहीं आई थी। तो मैं बोला तुम क्यों नहीं आ रही हो, तुमको तो हम पैसा देते। नहीं बोलते, वो आंटी होएगी तो मैं आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो वैसे ही ये जो पैसा है ना, वो भी बोलता है अगर यीशु रहेगा ना तो मैं आएगा इधर, यीशु नहीं आएगा तो मुझे तुम अच्छा नहीं लगता है, मुझे यीशु अच्छा लगता है। अगर यीशु आपके घर में होएगा तो मैं आएगा। अगर उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन यीशु नहीं दिखा तो वो पंख निकल आते हैं उसके, और वो पंख से जाता है। आप बोलेंगे फिर अविश्वासियों लोगों के पास पैसे क्यों हैं? मैं जो बात कर रहा हूं वो बरकत बात कर रहा हूं। आपको लगेगा पैसे हैं, लेकिन पैसे होते ही नहीं है, बरकतें नहीं होती है, शांति नहीं होती है, कोई अच्छी चीज नहीं होगी। आप पैसे हैं लेकिन उसके अंदर का दम निकल जाता है। बोलिए हालेलुया। तो ये हमने उस दिन देखा कि कैसे एक ईमानदारी का भी पैसा होता है, एक बेईमानी का पैसा होता है। ईमानदारी का पैसा जो है वो प्रभु की ओर से मिलता है जब हम सच्चाई के साथ काम करते हैं, किसी का हड़प नहीं करते पैसा, किसी का दूसरे की लालच नहीं करते। तो वो जो हॉनेस्ट मनी है, जो ईमानदारी की जो पैसा है, वो बरकतों वाला पैसा होता है। लेकिन जो बेईमानी वाला पैसा है, जो आपने किसी को चीट करके, आप बोलेंगे सामने वाले को मालूम नहीं पड़ा, भले सामने वाले को मालूम नहीं पड़ा, यीशु मसीह को मालूम पड़ा है। हालेलुया। और वो पैसे का दम निकल जाता है। हालेलुया। और फिर हमने देखा कि कैसे परमेश्वर का एक प्लान है आपको आशीष करने का, डिवाइन प्लान, स्वर्गीय योजना है। हालेलुया। प्रतिज्ञा है, वार्निंग्स हैं। वार्निंग को जरूर ध्यान देना, पैसे के साथ प्यार मत करना। हालेलुया। तब आप पैसे को एंजॉय करेंगे। अगर पैसे के साथ प्यार करेंगे ना, एंजॉय नहीं कर सकेंगे। और ब्याज पे मत करना। हालेलुया। मेरी सास ब्याज का काम करती थी, लेकिन उनके घर में बीमारी,
आज भी उनके घर में बहुत सारी तकलीफें हैं। आप बोलते होंगे दूसरे कारण होंगे, दूसरे कारण भी होंगे, लेकिन उनमें एक बड़ा कारण है ब्याज। ब्याज आपकी पीढ़ियां उसको भुगतेंगी अगर आप नहीं भुगते तो। ब्याज के धंधे को थू करके फेंक देना बाहर। हालेलुया। जिंदगी में कभी अपने बच्चों का ख्याल रख के कम से कम प्रभु के वचन का भय मानना और ब्याज का काम कभी मत करना। बैंक में डालो, ½ मिलता है, प्रभु उस ½ को 5% कर देगा। और अगर आप प्रभु का वचन नहीं मान के बाहर 5% में देंगे तो उसका ½ भी आपको हाथ में नहीं आएगा। हॉस्पिटल, ये वो खर्चा हो गया, ये खर्चा, उसका एक्सीडेंट हो गया, ये ऐसा हो गया, वह हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये जिंदगी की सच्चाइयां है। और उसके बावजूद आपको जो कुछ करो, मुझे प्रभु जो बोलता है यहाँ पे, क्योंकि मैं उसका नौकर हूं, मुझे जैसा प्रभु बोलता है मैं वैसा बोलता हूं आपको। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको परमेश्वर की योजना बताना चाहता हूं कि प्रभु की योजना आपके लिए ये है कि आपके पास अच्छा पैसा हो, आप एक अच्छे सफल व्यक्ति हो। खाली सफल ना हो, अच्छी सफलता हो। एक सफलता जो है वो खाली दिखती है, सफल है, इसके पास पैसे हैं, लेकिन उसके घर में ये तकलीफ है, वो तकलीफ, ये बीमारी है, ये कोई खुशी नहीं, सब कुछ, ये सफलता है लेकिन ये काम की नहीं है। लेकिन हमें परमेश्वर अच्छी सफलता देना चाहता है। हालेलुया। और उसके तहत हमने देखा कि कैसे पहली पॉइंट हमने देखी थी, वो थी उसके डिवाइन प्लान की पहली चीज थी बोना। हालेलुया। यह एक गंवारपन, जाहिलपन है या तो घमंड है जो मनुष्य को यह सोचने लगाता है कि वे बिना पैसे के खुश रह सकते हैं। मैं कुछ लिख के आया हूं, वो आपके लिए पढ़ रहा हूं। इट्स अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल स्नबरी। स्नबरी मतलब पागलपन, स्नबरी मतलब जाहिलपन, बेवकूफी। That makes people think that they can be happy without money. पैसे के बगैर हम खुश नहीं रह सकते। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपनी पत्नी से बराबर प्यार भी नहीं कर सकूंगा फिर, क्योंकि मुझे अपना घर पालना है, मुझे बच्चों को पालना है, मुझे अपनी पत्नी को खिलाना है। मेरा मन नहीं लगेगा किसी भी बात में अगर मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे चाहिए और परमेश्वर देने के लिए तैयार। Do not leave yourself or your family unprotected against financial storms. अपने आप को भी और अपने परिवारों को भी बिना सुरक्षा मत रखिए, उन्हें पैसों की सुरक्षा दीजिए। कैसे? बिल्ट अप सेविंग्स, पैसे जमा करो, उड़ा उड़ी मत करो, उड़ा उड़ी मत करो। जिन्होंने शादी नहीं की, मैं उनको बोलता हूं अपनी कैपेसिटी के अनुसार शादी। हालेलुया। आपके पास पैसे हैं नहीं और आप बोलेंगे मैं 400 मेहमानों को बुलाऊंगा, गुरा है वो तो खाई हली वेंदे है। हालेलुया। वो भुगतनो तो क्या आपो, बाद में भुगतना तुमको है। हाँ, तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए हैं, फिर आप 10 लाख खर्चा करो शादी के ऊपर, चलो ठीक है, 5 लाख खर्चा करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास है नहीं और आप बोलेंगे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षा दो। कौन? मैन। हालेलुया। इसके लिए बिवेयर ऑफ लिटिल एक्सपेंसेस, इसके लिए छोटे छोटे खर्चे से सावधान, क्योंकि बड़े से बड़े जहाज को छोटी सी लीकेज जहाज को डुबो देती है। जहाज इतना बड़ा है लेकिन थोड़ी लीकेज है, पानी अंदर घुस रहा है, तो क्या होगा? आपका थोड़ा थोड़ा उड़ा उड़ी, आपको लगता होगा मैं थोड़ा उड़ा उड़ी करता हूं, ये थोड़ा उड़ा उड़ी कब बड़ा हो जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये आदत है,
ये इविल स्पिरिट है, उड़ा उड़ी की इविल स्पिरिट है, और शैतान ने आपके पीछे, कई लोगों के पीछे लगाई है, इसको खाली करो। इसके पास पैसे प्रभु ने दिए ना, इसको जरा खाली करो। हालेलुया। एक पैसा जो आपने बचाया इज इक्वल टू एक पैसा आपने कमाया। एक दिन में अगर आपने कहीं से भी इधर उधर से 100 रुपया बचा लिया, व्यर्थ खर्चा नहीं किया, तो आपने एक दिन में 100 रुपया एक्स्ट्रा कमाया। और प्रभु आपकी इस जागरूकता को देखकर उस 100 रुपए को 1000 रुपए में बदल देगा। हालेलुया। एक उम्मीद, आप खाली उम्मीद लगा के बैठे हैं। आपकी उम्मीद फाइनेंशियल प्लान नहीं है। खाली उम्मीद मत रख के बैठ मत जाओ। हालेलुया। उम्मीद रखो, ठीक है, लेकिन यह उम्मीद आपका प्लान नहीं है। आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा। पैसे कमाने के लिए आपको योजना में आना पड़ेगा, खाली उम्मीद नहीं। ए होप इज नॉट अ फाइनेंशियल प्लान। ए गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। ए गोल मतलब आपके आगे एक गोल है, हाँ, आपके आगे एक मकसद है, लेकिन प्लान ही नहीं है, तो वो आपकी एक विश है। हालेलुया। आपके आगे गोल है, मुझे शादी करनी है, लेकिन आप लड़की नहीं ढूंढ रहे। हालेलुया। आप मिट्टी माटी वाली को नहीं बुला रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी विश ही रह जाएगी, खाली विशी वाशी। हालेलुया। A wish is not a financial plan. आप बोलते हो मैं इच्छा करता हूं कि मैं पैसे वाला बनूं, तो आपकी ये इच्छा आपको करोड़पति नहीं बनाएगी, लेकिन आपकी योजना। और प्रभु क्या करता है मालूम है? प्रभु आपको योजना देता है, प्लान देता है। सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर हमारा यीशु मसीह है। आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, आपको पैसे में कैसा बढ़ना है, तो आपको किधर भी फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये इसके अंदर फाइनेंशियल एडवाइजेस हैं, आपको क्या करना है, क्या। उस फाइनेंशियल एडवाइस का पहला स्टेप हमने देखा कि वो था बोना। प्रभु ने हर एक व्यक्ति को बीज दिया है। क्यों दिया है? खाने के लिए, बोने के लिए। हालेलुया। और जिसको हम बाइबल की भाषा में कहते हैं टाइट्स, इसको हम बाइबल की भाषा में कहते हैं दशमांश, मतलब परमेश्वर के राज्य में देना। प्रभु को आपके नोट की जरूरत है? प्रभु नहीं तो आपको दिया है, प्रभु को क्या जरूरत है? हमको जरूरत है। हालेलुया। फसल की किसको जरूरत है? किसान को जरूरत है। परमेश्वर को फसल की जरूरत है, क्योंकि किसान को फसल की जरूरत है। इसके लिए परमेश्वर ने किसान को बीज दिया है और कहता है किसान से कि ये बीज बो, तो तुम बीज बोएगा तो मैं बारिश भेजूंगा, तो फिर वो बीज तुमको दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ मैं तुमको वापस दूंगा। ये कायदा है। अब किसान बोलेगा, हाथ में बीज पकड़ के बोलेगा, प्रभु मुझे फसल दो, प्रभु मुझे फसल चाहिए, प्रभु मुझे फसल चाहिए। तो प्रभु बोलेगा, सुन, वो जो हाथ में पकड़ के रखा है ना, उसको डाल जमीन में, उसको इधर डाल, तिजोरी में से निकाल और डाल। कहां पे? अच्छी जमीन में डाल, जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। टाइथ इज अ इन्वेस्टमेंट। प्रभु चाहता है
कि हम दिमाग चलाएं और जो प्रभु ने हमको दिया है उसको सही तरह से इन्वेस्ट करें, लागत करें, लागत हम लगाएं, वो पैसा हम लगाएं। मत्ती 25 अध्याय में लिखा है, प्रभु ने एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 और एक को 1 दिया और कहा मैं आता हूं। और प्रभु चला गया उनको देख के। क्यों देख के गया भाई? लिखा नहीं है, लेकिन प्रभु ने इसके लिए उनको दिया। ये कॉमन सेंस है कि वो उनको बढ़ाए। जिनके पास 5 है वो 5 में से बढ़ा गए, जो 3 है वो 3 में से बढ़ाए, जो 1 है उसको वो बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। बढ़ाए, मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए जब एक वाले ने 1 ही वापस किया तो उसने बोला, ऐ दुष्ट, 1 को बंद करो ब्रदर, थैंक यू जीसस। जब एक सिक्के वाले ने 1 सिक्का वापस किया तो क्या हुआ? दुष्ट। प्रभु ने कहा, अगर तू ये 1 सिक्का बैंक में भी खाली डालता था ना तो तुमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता था। तुम कम से कम 1 की बजाय 1.5 मुझे देते थे। प्रभु को प्रॉफिटेबल सर्वेंट्स चाहिए, प्रभु को फायदा करने वाले लोग चाहिए, प्रभु को खाली कंज्यूमर चाहिए, प्रभु को वो लोग नहीं चाहिए खाली खाएं वही। हालेलुया। प्रभु को वो लोग चाहिए जो खाएं भी और कमाएं भी। कोई भी मां बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा जो है वो खाली खाए मुंहट भी। खा पुत्र खा, खा पुत्र खा, कोई कम ना कर, तू खा भाई, बस खा भाई, खा बैठ के बेटा, मैं जा रहा हूं धंधे पे, तू खा बैठ के घर में। चिकन खा, फिर दोपहर में प्रॉन्स खा, फिर रात को मच्छी खा, फिर सुबह को अंडा खा। हालेलुया। नहीं, लेकिन कोई भी मां बाप अपने बच्चे को देखता है, जैसे ही वो 15-17 साल का हुआ तो उसके दिमाग में बैठता है कि मैं इसको प्लानिंग करके कैसे काम पे लगाऊं ताकि इसको मालूम हो कमाना क्या कहते हैं। हाँ, हालेलुया। ताकि ये आने वाले समय में अपना घर संभाले, ताकि वो अपनी हर जरूरत को वो पूरा कर सके, ताकि मार्केट के अंदर लोग बोले तो ये किसका बेटा इतना होशियार है, क्या तो बिजनेस कर रहा है, ये किसका है, ये गुरनोमल बसंतानी का बेटा सोनी बसंतानी है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए बीज खाने वाला मत बनो। प्रभु बीज बोने वाले को देता है, जिनको बोना है उनको बीज मिलता है। बीज खाने वाले मत बनो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और उस दिन मैंने आपको बताया कि जो बीज खाने वाले हैं उनकी साइन क्या रहती है? जिनको पैसे चाहिए लेकिन सिर्फ अपने लिए चाहिए, वो बीज खाने वाले लोग हैं। खाली मुझे लाए खपे, खाली मुझे लाए। हालेलुया। लेकिन जब हम सो करते हैं, जब हम बोते हैं, तो हम परमेश्वर को बताते हैं कि खाली मेरे लिए नहीं चाहिए, आपके लिए भी चाहिए। प्रभु खाली मेरे लिए नहीं, मुझे गरीबों में भी देना है। प्रभु खाली गरीबों के लिए नहीं, मुझे प्रभु के दास के पास से जो हमको शिक्षाएं देता है। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि जो हमको शिक्षा देता है, हर अच्छी आशीष उसके साथ बांटें। हालेलुया, बांटें। किसके साथ बांटें? जिसने हमको शिक्षा दी है अच्छी। हालेलुया। है कोई ऐसा ट्यूशन टीचर इधर उल्लासनगर में जो बोले हाँ मैं तो फ्री में तो ट्यूशन दिया? हालेलुया। मैं देखता हूं सारे लोग पहले ले लेते हैं फीस, उन्हें खबर है भजी नहीं।
हालेलुया। उसको मालूम है ये भाग नहीं जाए, उसके लिए एडवांस भरो। लेकिन कम से कम प्रभु के दास, एडवांस में तो नहीं, लेकिन कम से कम जब आप आशीषित होते हो वचन सुनकर, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोल रहा, तो उसके अंदर बोना। हालेलुया। इस बोने की वजह से आज आपका पास्टर यहां पे एक अच्छी मजबूत पोजीशन में है। ये बोना पहला स्टेप है। हालेलुया। ऑफ कोर्स सोअर्स हैव टू ईट टू। जाहिर सी बात है कि जो बो रहा है उसको खाना भी तो है ना। यस, वो खाना तो है उसको। लेकिन जब पानी का झरना बह रहा है तो आप भी पियो, दूसरों को भी पिलाओ। आप भी पियो, आपके पीने के लिए भी है वो, लेकिन दूसरों के पीने के लिए भी है। हालेलुया। अगर प्रभु मुझे कहे आज कि सोनी तेरे को कल 2 दिन के अंदर इजराइल जाना है और फलानी फलानी जगह पे जाके तुमको प्रार्थना करनी है, तो मैं लोगों को नहीं बोलूं ब्रदर प्रभु ने मुझे बोला है कि इजराइल जाओ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप मेरी मदद करो, मदद करो भाई, मदद करो, मदद करो, इजराइल जाना है मुझे, मदद करो। हालेलुया। प्रभु मुझे इतना इनफ देना चाहता है कि अगर वो बोले 2 दिन में तुमको इजराइल जाना है, तो चेक बुक आवाज दे, कम ऑन, और 2 दिन में मैं गायब हो जाऊं इधर से। प्रभु जी कल उधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, तो मैं इधर बैठ के ऐसा नहीं करूं, दे दे मुझको उधड़े घाम, भला होगा तेरा। हालेलुया। ये भला भला नहीं होगा इससे कुछ भी। हालेलुया। प्रभु से अपना अपना भला मांगो बस। दूसरे आदमी लोग आपका भला नहीं, आप उसके फाइनेंशियल प्लान, आप बीज खाने वाले व्यक्ति मत बनो। जब आप बोने वाले बनोगे तो प्रभु एबंडेंस में देता है। हालेलुया। जब करेंसी फ्लो होगी तो बढ़ती है। हालेलुया। मालूम है आपको, शेयर मार्केट में एक आदमी बेच रहा है तो दूसरा उसको खरीदता है। हालेलुया। जो बेच रहा है उसको लगता है वो सियाना है, और जो खरीद रहा है वो समझ रहा है वो सियाना है। तो कौन सियाना हुआ? दोनों सियाने हैं। लेकिन इस तरह से क्या फ्लो होता है। अगर आपका पैसा फ्लो है, अगर आप चाहते हो कि आप फ्लो वाले बने, तो प्रभु आपको देगा। नहीं तो रुका हुआ पानी। इफ गॉड कैन नॉट गेट द मनी थ्रू यू, ही विल नॉट गिव इट टू यू। अगर परमेश्वर आपके द्वारा पैसा नहीं पा सकता, तो प्रभु आपको पैसा नहीं देगा। रिपीट करता हूं फिर, हालेलुया, रिपीट करता हूं। प्रभु को मालूम है, अगर मैं जब कभी चाहूं इस बेटे को बोलूं कि इस फलाने काम के लिए तुम 1 लाख रुपया दो, और अगर वो देने के लिए सच में उसका दिल है, वो फटाफट देने के लिए तैयार है, तो प्रभु आपको पहले से ही भरपूर करेगा। लेकिन अगर उसको मालूम है कि ये आदमी मेरे घर के लिए देगा ही नहीं, तो वो आपको क्यों दे वो? हालेलुया। हमें से कई लोगों ने प्रभु के आगे अब तक प्रूव किया है कि आप कंजूस हैं, आप प्रभु के घर में नहीं देंगे, तो प्रभु आपको ज्यादा आशीष क्यों दे? फिर आपको दाल रोटी के लिए मिलेगा, बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हालेलुया। आपके सामने दूसरे लोग आशीषित होते जाएंगे, दूसरे लोग आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। क्यों? बिकॉज गॉड कैन टेक थ्रू देम। उनके द्वारा प्रभु को मिल सकता है, इसके लिए प्रभु उनको देता है। हालेलुया। इसके लिए अपने दिल को, जैसे हमारा परमेश्वर का दिल विशाल है,
सारी धरती उसने खोल के मनुष्य को दे दिए, सारे सोने चांदी के भंडार, तांबे के भंडार सब मनुष्यों के लिए खोल के उसने दे दिए। तो हमारा दिल भी परमेश्वर के लिए विशाल होना चाहिए। अगर आपने आज तक कमिटमेंट नहीं किया तो आज कमिटमेंट करो परमेश्वर। कमिटमेंट को क्या बोलेंगे? वाचा बांधो प्रभु से, प्रभु मैं आज तक मैंने बीज खाए हैं, मैंने बेटे की कमाई भी हाथ में पकड़ी, बेटी की भी कमाई, बड़े बेटे की भी कमाई, पति की भी कमाई, पर इसके लिए कई लोग पास्टर से या लीडर से बात भी नहीं करते, भाग जाते हैं जल्दी। अल्लाह वरी बी काई गाल न चवन वरी बाबा अल्लाह वरी छाए थी नो इन करे भॼ बाबा था भाग मिखा भाग। चंपल दे जल्दी जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो जल्दी। अनिला के ये करना अनिला चल। लेकिन उनको मालूम नहीं कि वो खुद आशीषों से दूर भाग रहे हैं, हमसे नहीं दूर भाग रहे हैं। हालेलुया। ये भवन तो पहले से चमकेगा, उसके लीडर्स हमेशा चमकेंगे, और वो सारे लोग चमकेंगे जो परमेश्वर के घर को अपना घर समझेंगे और कमिटमेंट करेंगे कि जैसे किराने का सामान मेरे लिए ज़रूरी है, जैसे कार मेरे लिए ज़रूरी है, जैसे बच्चों की पढ़ाई मेरे लिए ज़रूरी है, वैसे ही प्रभु आपके घर में पहला हिस्सा आपके घर में देना मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। बोने को काटने से पहले रखो। हालेलुया। अब हम दूसरी बात पे आते हैं जो अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति की किताब में। इजिप्ट, मिस्र एक इतना बड़ा देश है जिसकी इकोनॉमी, जिसके पास इतना पैसा है जो आप सोच नहीं सकते। और एक वक्त था कि इजिप्ट के ऊपर, मिस्र के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली थी, और परमेश्वर ये सारी चीजें जानता है। और परमेश्वर ने राजा को, मिस्र के राजा को स्वप्न में बात की, लेकिन उसको स्वप्न समझ में नहीं आता है, उसको गिफ्ट ही नहीं है। लेकिन स्वप्न पढ़ने के अर्थ का जो वरदान है वो है यूसुफ को। तो मेरा दूसरा स्टेप फाइनेंशियल प्लान में, डिवाइन प्लान में ये है, यूज योर गिफ्ट्स। अपने वरदानों को इस्तेमाल करो, क्योंकि आपके वरदान, ऐसा लिखा है कि मनुष्य के वरदान उसको राजाओं के सम्मुख खड़ा करते हैं। आपके वरदान, आपको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए। हालेलुया। मुझे केबल को समझने का प्रभु ने दिमाग दिया है। केबल क्या होती है, 2 कोर केबल क्या होती है, 3 कोर केबल क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होता है, फलानी चीज क्या होती है, इस वो मुझे बेचने का वरदान है मुझे। हालेलुया। नंबर 2 जो स्टेप है वो है खाली तुम दशमान दे के बैठ मत जाओ। कई लोग दशमान दे के बोलते हैं अभी हम दशमान दे दिया है, अभी प्रभु आप काम करो। प्रभु बोलते हैं मैं काम नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। भजन संहिता 1 में लिखा है कि वो व्यक्ति जो कुछ करेगा, कौन सा वो व्यक्ति? जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, वो जो कुछ करेगा प्रभु उसमें उसको प्रॉस्पर करेगा। समझ रहे हैं बात को? आप जो कुछ काम करेंगे, आप सुस्त होके बैठेंगे नहीं। प्रभु को काम काजू लोग चाहिए, काम काजू, काम काजू। प्रभु ने आपको साड़ी बेचने का गिफ्ट दिया है, आप साड़ी बेचोगे, परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करेगा। हालेलुया। आप कहीं पे किस सेठ के पास काम कर रहे हो, आपके टैलेंट की वजह से सेठ आपको इतनी 1000 पगार देता है। आप वहां पे असरदार बनो। आप असरदार होंगे तो आपकी पगार बढ़ाएगा, आप मुर्दार होंगे तो आएगा पगार बढ़ाएगा। हालेलुया।
मुर्दारों की वैल्यू नहीं है परमेश्वर के राज्य में। मैं आपको बताऊं, मुर्दारों की कहीं भी वैल्यू नहीं है। सेठ मेरी पगार बढ़ाना, ओके, सेठ बोलेगा ये काम का तो है नहीं, और लगा पड़ा है टीटा मकड़ा, चल नहीं बढ़ाता है, चल चल निकल। लेकिन अगर यहीं पे आप उसके बहुत काम के व्यक्ति हैं, आप कलेक्शन करने में होशियार हैं, आप वरदान से भरे हुए हैं, आप उसकी सेल्समैन ही बराबर, आप उसके आइटम बराबर भेजते हैं, और आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा ही 19-20 काम करेंगे ना, सेठ समझ जाएगा, लगता है इसको पगार की ज्यादा। पुत्र तू चिंता न कर, माधुरी पगार बधाया दो। क्या आप अपनी छाप छोड़ रहे हैं जहां पे आप काम करते हो? अगर समझो कल कलिसा से आप निकल गए तो हम आपको मिस करेंगे कि नहीं? अरे वो सिस्टर ईंदी हुई जेका केडो कम जी, कितनी काम की थी वो सिस्टर, ये करती थी वो करती थी, अभी नहीं आ रही है तो हम उसको मिस करते हैं। क्या आप चले जाएंगे तो हम सोचेंगे अच्छा हुआ है, खाली अच्छी हली वेंदी, चले वही तो वही चले छा ईंदी, खाली संबोसा खाई पाना वेंदी, मुंहिंजे पुट लाइ बि ॾियो नी, मुंहिंजे धीअ लाइ बि ॾियो नी, भाई वठी कर सिधो हली वञा, लेके चली जाऊं, तो आपको इधर कौन याद करेगा भाई? उहा ही नहीं जेका पुट लाइ बि घुरंदी हुई, धीअ लाइ बि घुरंदी, ऐं हिकु दफ़ो बि पोचो वोचो बि न आयो हुई कॾहिं, हिकु दफ़ो भित बि न साफ़ कई हुई, एक 10-15 मिनट कभी खड़ी भी नहीं, वो नहीं आती है, जाने दो ना ब्रदर, वो काम की नहीं है, जाने दो। आप प्रॉफिटेबल सर्वेंट है कि अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट? आप लाभ वाले व्यक्ति हैं कि आप बिना लाभ वाले, नुकसान वाले व्यक्ति हैं? आप चुस्त हैं कि सुस्त हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है व्हाट एवर ही विल डू, वो जो कुछ करेगा उसमें मैं उसको प्रॉस्पर करूं। मैं 17 साल का था, 18 साल का, तभी से मैं कॉपर वायर और केबल का काम करता हूं। आज मेरी उम्र 55 साल है, आज तक मैं केबल बेचता हूं। हालेलुया, आज तक मैं काम करता हूं, आज तक। खाली बोता नहीं। कई लोगों को ऐसा लगता है बोया तो कौन सा बड़ा एहसान किया। बोया एहसान नहीं, ये फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल प्लान का। आप बोया, उसके बाद काम करो, काम करो। जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है उसमें चमको। हालेलुया। आपके हाथ बहुत नाजुक हैं, बहुत चमकीले हाथ हैं बहन, तो आप डायमंड के दुकान में काम करो जिसमें आप एडवर्टाइज करो डायमंड्स की। भले आपका फेस थोड़ा 19-20 है, चलेगा, हाथ अच्छा है। ये हाथ वाइब्रेट क्यों? हालेलुया। अगर आपकी गर्दन अच्छी है, फेस अच्छा है, तो इधर हार लगा के एडवर्टाइज करो, कुछ ना कुछ करो। हालेलुया। आप करो, क्या करना आया था वो करो। हालेलुया। काम कोई बुरा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपके हर काम के ऊपर आशीष करेगा। आपका छोटा दुकान है, कोई बात नहीं, आपकी छोटी टर्नओवर है, कोई बात नहीं, प्रभु उसको बड़ा करेगा। करो 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 करो। हालेलुया। कई लोगों ने मुझे बोला ब्रदर अभी आप धंधा वंधा छोड़ दो, आप फुल टाइम मिनिस्ट्री करो। मैं बोला मैं फुल टाइम में हूं। नहीं, बोले सुना हमने, आप तो आपका काम करते हो। मैं बोला वो भी प्रभु के लिए करता हूं ना, फुल टाइम प्रभु के लिए। प्रभु बोलता है अभी जाके केबल बेचो, मैं बोला ठीक है। अभी बोलता है प्रभु यहां पे आके खड़ा रहो, ठीक है। अभी बोलता है उधर जाके प्रार्थना करो, ठीक है। मैं फुल टाइम में ही हूं। हालेलुया। मैं केबल का बिजनेस भी प्रभु के लिए करता हूं। मैंने प्रभु को कहा है कि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है प्रभु, और जो तेरा है वो सब मेरा है। हालेलुया। तुंजो सब मुंजो, मुझे हथ न लाए। कई बार हमारे सिंधियों का ये स्लोगन होता है, सिंधियों का नारा होता है, जो कुछ तुम्हारा है वो सब मेरा है, लेकिन मेरे को हाथ मत लगाना। हालेलुया। लेकिन एक प्रभु के दास का स्लोगन होता है कि प्रभु जो कुछ मेरा है, भले काम मैं कर रहा हूं लेकिन बरकत आप दे रहे हैं, मैं काम दे रहा हूं, प्रॉफिट आप दे रहे हैं, ये फायदा आपने दिया, इसके लिए सब आपका है। और बहता झरना है, उसमें मैं भी नहा लूंगा।
हालेलुया। झरना बह रहा है, फ्लो हो रहा है, प्रभु के लिए भी और फिर उसके बाद अपने लिए भी। आमीन। अगर आपका सेठ आपको बोलते हैं टूर पे जाओ, तो आप क्या करेंगे? भूखे मरेंगे टूर पे? नहीं नहीं नहीं, आप अच्छी से अच्छी होटल में खाना खा के आएंगे, ये खाना खा के आएंगे, आप आके बिल देंगे सेठ को, भाई मैंने ओके ओके बोले। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिटेबल हैं। हालेलुया। भाई इन होटल में आप पोछा है, इन होटल में खा देता है ना, में आप पोछा है, आप फर्स्ट क्लास में, आप फर्स्ट क्लास में गए, आप कोई बात नहीं, लेकिन आप काम सही करो। अपने पड़ोसी को बोलो काम सही करो। हाँ, काम सही नहीं करेंगे तो 20,000 में से पगार हो जाएगी 15, 15 में से हो जाएगी 10, और 10 में से हो जाएगा 5। लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हो, इफेक्टिव काम कर रहे हो, अपने वरदान में चमक रहे हो, यूसुफ के जैसा, जब वो जेल में था तब भी उसकी वैल्यू, पोतीपर के घर में था तब भी उसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि वो अपने वरदान को, वरदान जो उसको टैलेंट है वो कर रहा है। और इसी टैलेंट ने, इसी वरदान ने उसको राजा के आगे खड़ा किया। और वो भी कौन सा राजा? मिस्र का राजा। मिस्र कितना बड़ा देश है, कितना पैसा है, लेकिन परमेश्वर की योजना राजा के ऊपर उसने जाहिर की। राजा को समझ में नहीं आ रहा है। तब राजा ने पूछा, कौन है मेरे देश में जो मेरे सपने का अर्थ बताए? तब उसके मंत्री ने उसको बताया, एक व्यक्ति है, जेल में है, जो काम अच्छा करता है, अपना वरदान इस्तेमाल करता है, जो परमेश्वर का भय रखता है। ऐसा है, बुलाओ, पेश किया जाए राजा के आगे। और यूसुफ एक दिन जेल में से बाहर शेव किया, बाल काटे, ऐसे ही नहीं आया। हालेलुया। मैं आपको गुण बताना चाहता हूं, असरदार, ऐसे ही आदमी असरदार नहीं, यही बताए लूलो लंगड़ो अचर। अपनी चाल सही करो। आप परमेश्वर के घर में प्रभु के दास और दासी हो, यहां से पाटो पाए करे। अरे बूट 200 रुपए में तो मिले, 200 रुपए में शू मिलता है, 150 रुपए में उल्लासनगर में शू मिलता है। आप सपाटे की जगह अगर शू पहनेंगे तो असरदार दिखेंगे कि नहीं? कोई आपको देखेगा, ओ ओ ओ ओ ओ। आप देखो, मैं जब कभी हॉस्पिटल जाता हूं, मैं इस तरह से कपड़े पहन के जाता हूं कि वहां की सारी नर्सेस मुझे डॉक्टर समझती है। ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, एकदम शेवे किया हुआ, बाल मस्त बनाए हुए, तुम चश्मा अपनी जगह पे, ये ना चश्मो ये और कोशिश करके ये चश्मा नहीं पहनता हूं, वो दूसरा चश्मा है, हाँ डबल शेड वाला चश्मा, वो पहन के जाता हूं। और फिर ऐसे चाल चलता हूं कि नर्सेस, ओह ये, मैं कुछ बोलूं नहीं बोलूं, वो डॉक्टर समझे। ये बातें पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई है। मैं ऐसा था नहीं, मैं भी लबाड़ा था, मैं लबाड़ा था। मैं आपको अगर 1993 का फोटो बताऊं, आप बोलेंगे ये कौन लबाड़ है? ये सोनी बसंतानी है, 1993 वाला, एक कदम काको। लेकिन ये प्रभु ने मुझे काके को जवान कर दिया है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जब मिस्र को सबक सिखाना था और यूसुफ को ऊंचा करना था, तो प्रभु ने इस चीज को होने दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो किसी की इकोनॉमी ऊपर करता है, किसी की इकोनॉमी नीचे करता है, किसी को अमीर किसी को गरीब बना, कुछ भी वो कर सकता, कुछ भी वो कर सकता है। ये चीज आपको जाननी पड़ेगी। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे नहीं मेरे हाथ में है, तो आप तुरंत नीचे होते जाएंगे। हालेलुया।
और यूसुफ ने आके उसको सपने का अर्थ बता रहा है। अब अपने वरदान को कर रहा है, जिस वरदान में वो चमका है। ABCD कौन सा भी वरदान है आपके पास, आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हैं कि नहीं मालूम नहीं मुझे। अगर आप इस्तेमाल हैं उस वरदान में चमको, क्योंकि यही वरदान आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आप आके चले जाने वाले व्यक्ति कभी जिंदगी में मत बनना। अपने पड़ोसी को बोलो जिंदगी में वो व्यक्ति आ जाए, फिर 1 महीने के बाद वरी आयो वरी बिन महीननि खां पोइ वरी आयो वरी 6 महीननि। इन माण्हूअ मां टके जी उम्मीद उन्हनि मां न रखिजो। ऐसे लोगों में से टक्के की भी उम्मीद मत रखना। ये काम के लोग नहीं हैं प्रभु के राज्य के, ये टीपी हैं। हाँ, पड़ोसी को पूछो आप टीपी हैं? पूछो पूछो, रोज दिखाई देते हैं कि महीने में 1 बार, जिंदगी में 1 बार आना सिंगापुर, जिंदगी में 1 बार आना प्रभु का दर्शन। लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं था। वो अपने वरदान को, अपने काम को, उसने तुरंत सपना बताया और उसने सपने का अर्थ बताया। और सपने का अर्थ क्या बताया मालूम है? सपने का अर्थ बताया कि राजा, तुमने जो सपना देखा है वो सपना नहीं, वो परमेश्वर का फाइनेंशियल प्लान है तुम्हारे मिस्र देश के लिए, कि 7 साल बहुत ही उपजाऊ होंगे तुम्हारे देश के लिए। 7 साल में तुम्हारा देश बहुत कमाएगा, लेकिन उसके बाद जो 7 साल आएंगे वो 7 साल अकाल के होंगे। और ऐसा भयंकर अकाल होगा कि जो 7 साल अच्छे गए थे उसको आप भूल जाओगे कि कभी अच्छे दिन भी आए थे। इतने बुरे दिन आने वाले हैं। राजा तरकाई करुआ था, अरे मर ले मर गए। लेकिन यूसुफ ने बोला घबराओ मत राजा, आई विल गिव यू अ डिवाइन एडवाइस। मैं तुम्हें एक डिवाइन प्लान बताऊंगा। वो डिवाइन प्लान क्या है मालूम है? हर अच्छे साल में, हर उस महीने में जब आपका धंधा अच्छा है, कुछ पोर्शन निकाल के जमा करो। हालेलुया, जिसको कहते हैं बचत। बोलो बचत खाता। जो लोग भी सेविंग नहीं करते वे अकाल के लिए तैयार नहीं है। अकाल उनको खा जाएगा, मगरमच्छ की तरह खा जाएगा। लेकिन जो लोग हर अच्छे साल में, हालेलुया, कई लोग बोलते हैं ब्रदर अगले साल ॾाढो सुठो बिजनेस हुयो, अगले साल बहुत अच्छा बिजनेस था। अच्छा, कितना बचाया? बचाया बचाया नहीं, सब उड़ा दिया। मेरे अंगने में तुम्हारा ये ड्रेस वर्ती हो, वर्तो है वर्तो फलानो वर्तो टीर, कमाई थी ज्यादा तो उड़ा। आपको मालूम है वो बर्थडे था मेरी बहन का, 25,000 रुपया खर्चा किया बर्थडे के ऊपर। बर्थडे के ऊपर 25,000। पोशी बिठो दी तो फिर अकाल वाला शेर तुम्हारे लिए खड़ा है, बेटा तूने बचाया कुछ नहीं। परमेश्वर के फाइनेंशियल प्लान की इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। जब अच्छे समय है तब बचत करो। प्रभु के दास ने कहा राजा को, राजा हर साल 5% अनाज लोगों से लिया करो। हर साल जो 7 साल अच्छे हैं, सारे लोगों के 5% अलग करो, 5% अलग करो, 5% अलग करो, और गोदाम में जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, ताकि जब अकाल का वक्त आए तब आप नॉर्मली जिए, ताकि आप जब 70 साल के हो जाएं, जब आपके बदन में ताकत नहीं है काम करने की, तब बैंक में से पैसे आते जाएं, LIC में से पैसे आते जाएं, यहां से पैसे आते जाएं। लोग बोलेंगे अरे 70 साल में भी तू इतना टिप टाप होके घूमता है बुढ़ा, तो वो बोलेगा बुढ़ा तेरा बाप।
हालेलुया। मैंने पैसे जमा किए, जब मेरे अच्छे समय थे मैंने पैसे जमा किए। हालेलुया। मैंने 2000 वाले पैंट नहीं सिलाए, मैंने 1500 वाले पैंट नहीं, मैंने 300 रुपए वाले पैंट सिलाए थे। 700 रुपया बचत, 800 रुपया बचत, 1000 रुपया बचाओ, ये बचाओ, ये बचाओ, ये बचाओ, ये बचाओ। और आज मैं 70-75 साल का हूं, मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, शायद मेरे बदन में ताकत भी नहीं है, या ताकत होगी भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास बचत। आपके पास बचत है। अपने पड़ोसी को एकदम अच्छी तरह से बोलो कि प्रभु की स्वर्गीय योजना में ये एक इंपॉर्टेंट बात है, बचत। कि न आए त इधर, न आए त रोज हो, आहे तो चलो आज सिंगापुर, चलो मलेशिया, चलो अलीबाग रिसोर्ट। हालेलुया। अरे भाई बचत कही थी, हाँ बचत कही थी, तो थोड़ा स्पेंड कर। अगर आप बचत कर रहे हो फिर आप स्पेंड करो। अगर आपकी कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है तो या तो कमाई को बढ़ाओ या खर्चे को घटाओ। आप 10,000 भाड़े वाली जगह पे रह रहे हैं, नहीं चेंज करो, एक अच्छी 5,000 भाड़े वाली जगह ढूंढो। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी बचत करनी है, अपना खुद का फ्लैट लेना है। हालेलुया। आप बोलेंगे ना मुझे 2 BHK खपे। मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, एक तो भाड़े ते बैठो हुआ भी 1 BHK में। ये शोबाजी आपको डुबाएगी। मैं एडवांस में प्रोफेसी करके, भविष्यवाणी कह के आपको बताऊं, ऐसे लोग जो खर्चा बढ़ाने में लगे हुए हैं, अयाशी करने में लगे हुए हैं और अपनी कमाई को नहीं देखते कि मेरी कमाई कितनी है, वे आज नहीं तो कल उनका नाम होगा मिस्टर दिवाला। मिस्टर दिवाला। यह सिद्धांत है। आपकी कमाई कितनी भी है, आपका खर्चा उससे कम होना चाहिए। नहीं हो रहा है, कम करो, कम करो, कम करो। होटल जाना बंद करो। 500 रुपए की शर्ट लेते हैं, 200 रुपए वाली लो। आप बोलेंगे ब्रदर आप लेते हो क्या 200 रुपए की? अरे मैं 125 रुपए वाली भी लेता था जब मेरी कैपेसिटी उसके अनुसार थी। अब प्रभु ने मेरी कैपेसिटी बढ़ाई है तो मैं थोड़ी महंगी, आज भी मैं 2000 वाली नहीं लेता हूं, आज भी मैं 1500 वाली ले लेता, आज भी मैं 1000 वाली नहीं लेता हूं शर्ट, जबकि मैं खरीदता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे बचत करनी है। किसके लिए? प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के लिए, मेरे बच्चों के लिए। एक मां बाप को अपने बच्चों के लिए धन छोड़ के जाना चाहिए। जब आप स्वर्ग चले जाएं तो ऐसा ना हो कि आपके बच्चे नरक में जिए नीचे। ताजो मां तो स्वर्ग बन जाए, चाह भी तेन मां छा क्या नहीं, फिर आपको उधर से ही स्वर्गदूत बोलेगा चल रहे इधर से चल इधर से, चल चल भाग भाग यहां से, BYS भाग यहां से। अपने बेटे के लिए कुछ छोड़ के आओ? नहीं। बेटी की शादी करा? नहीं। क्या किया है? खाली खा खा किया। बहुत कुछ बोलना है लेकिन टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि हम डिसिप्लिन वाले लोग हैं। मैं ये नहीं बोल सकता, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि आज 9 बजे तक बैठे हैं। हालेलुया।
आज बैठना पड़ेगा आपको, नहीं छोड़ूंगा, मैं भी चलूंगा। हालेलुया। आपके दिन बदल जाएंगे मेरे भाइयों बहनों। उसने मेरे दिन बदले हैं, आपके दिन बदल जाएंगे। आप इस वक्त अंधकार की तराई में से गुजर रहे हैं, जब परमेश्वर आपको उसमें से निकालेगा तो दुश्मनों के आगे मेज बिछाएगा, आपके सर पे तेल मलेगा और आपका कटोरा उमड़ना चालू हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। सेकंड, थर्ड पार्ट हम लोग सुनेंगे अभी, फोर्थ पार्ट हम सुनेंगे फ्राइडे को। तैयार हो के आना, इस अध्याय को पढ़ के आना, 41 41 उत्पत्ति पढ़ के आना। मैक्सिमम मसाला इसमें है, तड़का इसमें है, सब बातें इसके अंदर हैं। पढ़ के आना कि कैसे मिस्र ने अपने बहुत बड़ी मुसीबत को आराम से झेल गया। इतनी बड़ी मुसीबत, लेकिन उन्होंने उतनी बड़ी मुसीबत कैसे निकाली? इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, नहीं आ चुकी है हमारे पूरी दुनिया के ऊपर, इंडिया के ऊपर। मंदी का शैतान आ चुका है, धंधे के ऊपर मार पड़ चुकी है, लोगों के खजाने खाली होने चालू हो गए हैं। ऐसे वक्त में अगर आपने परमेश्वर का सहारा नहीं लिया, आप डूब जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने प्रभु का सहारा ले लिया, वो पार पहुंच जाएगा। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं और यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है पिता, कि आज हम सबके अंदर एक बुद्धिमानी, स्वर्गीय परमेश्वर आपकी बुद्धिमानी, ताकि हम इन वचनों को समझ सकें और सिर्फ एंजॉय न करें इन वचनों में, लेकिन हम मानने में एंजॉय करें। हम इनको माने, बचत करना चालू करें, बचत करना चालू करें, सुस्त होके बैठे नहीं, कुछ काम करना चालू करें, परमेश्वर के लिए काम करना चालू करें, धंधा करना चालू करें, साड़ी बेचना चालू करें, बाबा सूट बेचना चालू करें, केबल बेचना चालू करें, चालू करें, काम चालू करें, काम चालू करें, ताकि आपकी आशीष हम पर आए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।